Okay, guys, that is very welcome to C4U. That is very ambitious and specific program BPQS I am talking about. BPQS, what we do in this BPQS, it is a bullet point and question series program. You know very well. It is a bullet point and question series program. What we do in it? What we do in it? We do what we do. Question series program. What we do in it? We take a particular topic of, we can say, any unit, and we take a particular topic of any unit and write some specific point of that topic and then do all questions that are asked in the, we can say, that paper from that relevant topic. Now there are 39 units. You have to remember, I always saying to you, there are 39 units in the chemistry. You should not think there are 2 or 3 units and you see the, we can say that you spend all the time on these 2 or 3 units. It is not, we can say, relevant for the examination. You have to focus on, we can say, that all unit equally. There are 39 unit, 39 unit है वहाँ पे, सब पे फोकस आपको करना पड़ेगा. You have to remember 39 यूनिट है. लोगों को ये नहीं पता था सिलेबस में कितनी यूनिट है. 14 यूनिट फिजिकल की है, 13 यूनिट ऑर्गेनिक की है, 12 यूनिट इनऑर्गेनिक की है. ध्यान देना, आप ध्यान दीजिए प्लीज. 14 यूनिट आपकी किसकी है? फिजिकल की है. 13 यूनिट आपकी किसकी है? जनरली आप कहे ऑर्गेनिक की है. और 12 यूनिट किसकी है? इनऑर्गेनिक है. ये ध्यान रखना प्लीज. 39 यूनिट वहां पे है. तो आप ये मत सोचना कि 1-2 यूनिट आप पढ़ते रहेंगे तो उसी से हो जाएगा. 39 यूनिट है और इक्वली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसलिए मैं आपको सिर्फ वो आइडियाज दे रहा हूं. मैंने आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का बीपीक्यूएस, क्वांटम का बीपीक्यूएस रखा, मैंने आपके सामने स्टैटिस्टिकल थर्मो का रखा, रिएक्शन मैकेनिज्म का रखा, कोऑर्डिनेशन का रखा. और मैं ये कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन 1 यूनिट है, 10 यूनिट नहीं है. रिएक्शन मैकेनिज्म 1 यूनिट है, 10 यूनिट नहीं है. क्वांटम केमिस्ट्री के जनरली 4 यूनिट है. अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री को देखोगे तो वहां पे 4 यूनिट है. थर्मोडायनेमिक्स की 1 यूनिट है, 10 यूनिट नहीं है. मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता रहूं, 10 लेक्चर, 20 लेक्चर, 25 लेक्चर, 30 लेक्चर. थर्मोडायनेमिक्स कोर कोर्स में जरूर मैं आपको बता सकता हूं, कोर कोर्स में टाइम लगता है. थर्मोडायनेमिक्स में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरी यूनिट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूरी यूनिट है. तो 1 यूनिट है तो इक्वल वेटेज है. कोऑर्डिनेशन का हो, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म का हो, चाहे आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका स्टैटिस्टिकल का हो, चाहे आपका थर्मो का हो, इक्वल वेटेज है. क्वांटम केमिस्ट्री में जनरली 4 यूनिट है. आप एक बार जरूर 39 की 39 यूनिट देख लीजिए जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में क्या टॉपिक ले रहा हूं आज, लेट अस सी, वो देखते हैं क्या टॉपिक ले रहा हूं. तो मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लूंगा आज एटॉमिक न्यूक्लियस, जहां से स्टार्ट होती है एटॉमिक न्यूक्लियस. उसमें क्या क्या देखना होता है आपको? साइज एंड शेप. तो मैं बात कर रहा हूं साइज की. एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज कैसे डिटरमाइन किया जाता है और उसका रिलीवेंस क्या होता है, उसकी महत्ता क्या होती है. वैसे तो उसकी बहुत सारी महत्ता होती है. आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालने में उसकी महत्ता होती है, यस. न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन निकालने में उसकी महत्ता होती है. जो साइज की रिलीवेंस मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं किसको लेके आया हूं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो मैं बताऊंगा. क्योंकि ये बीपीक्यूएस प्रोग्राम है, कोर प्रोग्राम नहीं है. कोर प्रोग्राम में सारा बताया जाता है. बीपीक्यूएस में बुलेट पॉइंट पर्टिकुलर यूनिट के कोरस्पोंडिंग बताए जाते हैं कोई टॉपिक लेके. तो मैंने टॉपिक लिया क्या? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. यूनिट क्या ली? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. उसमें क्या लिया? एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज. लेट अस सी. तो हम ये कहते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया, क्या पाया गया? कि जो वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम? जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया, इट वाज फाउंड दैट, क्या पाया गया? कि जो वॉल्यूम है एटॉमिक न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यू नो वेरी वेल. और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन होता है? n+p होता है. तो ये पाया गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कि v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? a. उसी से जनरली हम क्या निकालते हैं? उसी से हम आर यानी कि साइज निकालते हैं. साइज निकालते हैं किससे? इस बात से, जो बात मैंने लिखा. क्या लिखा? मैं कह रहा हूं एटॉमिक न्यूक्लियस में साइज देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका जो एक्सप्लिकेशन है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखेंगे. सबसे पहले मैंने बोला एटॉमिक न्यूक्लियस के साइज में कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, यानी v प्रोपोर्शनल टू होता है a के. a होता है आपका मास नंबर, यानी कि a होता है न्यूक्लियॉन्स. और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ये मैं कह रहा हूं. तो अगर v प्रोपोर्शनल टू होता है आपका a के, अगर v प्रोपोर्शनल टू होता है आपका a के, तो आप क्या बोलेंगे? v प्रोपोर्शनल टू a के. मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है
यस, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है V, वो प्रोपोर्शनल किसके, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात क्लियर है? यस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। V प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये क्या माना जाता है न्यूक्लियस, स्फेरिकल। प्रैक्टिकल पर्पस में क्या माना जाता है, स्फेरिकल। वैसे हम पढ़ते हैं जनरली, वो डिपेंड करता है क्यू की वैल्यू पे, पढ़ेंगे वो डिपेंड करता है क्यू की वैल्यू पे, क्वाड्रेपल की, लेकिन वो ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सेप बाद में पढ़नी है, पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसे क्या लेते हैं, स्फेरिकल। तो V क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, प्रोपोर्शनल टू A हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। अब मैं कह सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कांस्टेंट कोई C है, A हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। आर क्यूब बराबर क्या हुआ, आर क्यूब बराबर C 3/4 पाई, भाई 4/3 था तो उधर चला गया, 3/4 पाई बन गया, सी ए हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। आर बराबर 3/4 पाई C की पावर 1/3, A की पावर 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। और ये क्या बन गया आपका, इसको बोल दिया आपने R इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3। ये आपका R नोट हो गया क्या, एक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ये आपने पढ़ा होगा, R नोट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो मैंने जो बोला है इस स्लाइड्स में, मैंने यही बोला, कुछ नहीं बोला। एटॉमिक न्यूक्लियस में साइज पढ़ने के लिए गए हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है तो आपने कहा V तो प्रोपोर्शनल होता है A के। जब V प्रोपोर्शनल होता है A के तो आपने कहा क्या, V प्रोपोर्शनल होता है A के, और आपने क्या कहा, आपने कहा V प्रोपोर्शनल A से, कि अगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए देखा जाता है न्यूक्लियस क्या माना था, स्फीयर, और अगर न्यूक्लियस स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आपने क्या ले लिया, C ले लिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यस। फिर आपने कहा क्या कि R की पावर 3 क्या होगा, 3C/4 पाई ए। फिर आपने कहा R क्या हो जाएगा, 3C/4 पाई की पावर 1/3, A की पावर 1/3, 3C/4 पाई की पावर 1/3 की जगह क्या रख लिया, R नोट। तो R क्या हो गया, R नोट A की पावर 1/3। R नोट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जनरली आपको मिल गया। तो अगर मैं यहां देखूं क्या मिला मुझे जो मिला, प्लीज फोकस करना, मुझे मिला R इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3, वेयर R नोट इज इक्वल टू, ये बीच में लगा के छोड़ दूंगा, R नोट की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली गई, और R नोट को क्या बोला गया, R नोट को क्या बोला गया कि R नोट की एक फिक्स वैल्यू रहती है क्या, 1.4 FM। FM 1.4 FM। FM क्या होता है आपको पता है, फर्मीमीटर होता है। तो मतलब क्या हुआ, R नोट हो गया आपका 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या बोलो तो 1.4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना। ये सारी बातें आप याद रखें या ना रखें, जनरली आप क्या कहेंगे कि जो R नोट की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और R नोट की वैल्यू फिक्स कितनी होती है, 1.4 FM। तो अगर मैं पूरी बात को एक जगह लेके आऊं तो सिर्फ मैं बोलूंगा कि आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जनरली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो A के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या है, A के प्रोपोर्शनल है, नहीं मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस साइज निकालने के लिए आप जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास नंबर है, नंबर 1 बात। उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस प्रैक्टिकली न्यूक्लियस को क्या लिया गया है, न्यूक्लियस को क्या लिया गया है, स्फेरिकल। और अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल लिया गया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू A। अब उसकी प्रोपोर्शनलिटी हटा लिया, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर का CA, यानी कि क्या हो गया, R क्यूब बराबर 3C/4 पाई A, यानी R बराबर 3C/4 पाई की पावर 1/3, A की पावर 1/3। और इसको क्या कह दिया, इसको एक कांस्टेंट कह दिया। उस कांस्टेंट का क्या नाम दे दिया, उस कांस्टेंट को मैं क्या नाम दूं, R नोट दे दिया। ये क्या था, R इक्वल टू
क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया R नोट A की पावर 1/3 और इस R नोट की वैल्यू होती है फिक्स, R नोट की वैल्यू होती है 1.4 FM। यस, ये वैल्यू होती है, ये याद रखनी है। R नोट की वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू है R नोट की 1.4 FM, यानी कि मोटा मोटी क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 क्या है मोटा मोटी, R नोट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1.4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना होता है, बस ये याद रखना होता है। न्यूक्लियस साइज निकालने के लिए आपको क्या याद रखना होता है, आपको न्यूक्लियस साइज के लिए ये याद रखना होता है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं दूसरी स्लाइड पे भी जाके लिखूं तो मुझे याद रखना है R इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3 और R नोट मेरा है 1.4 FM, ये आपको याद रखना है। FM मतलब फर्मी मीटर, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1.4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। ये आपका है क्या, न्यूक्लियस साइज, क्या है ये, न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये आपका हो गया न्यूक्लियस साइज। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या डिटरमाइन करने का, न्यूक्लियस साइज को डिटरमाइन करने से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर साइज, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर साइज वी में डिटरमाइन, हमें क्या क्या मिल सकता है, वी में डिटरमाइन नंबर 1, पहला ही बता रहा हूं, पहला क्या बता रहा हूं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले ये समझिए और उसके बाद इसकी वैल्यू देखिए। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या होता है, ये जो टारगेट न्यूक्लियाई है, जब कोई प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस से रिएक्ट करने के लिए आता है, जब कोई प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस से रिएक्ट करने के लिए आता है तो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सराउंडेड एरिया है वो जनरली इफेक्टिव सराउंडेड एरिया अराउंड ए न्यूक्लियस if through which projectile mu the reaction occur, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इफेक्टिव एरिया जिस पर प्रोजेक्टाइल के हिट करने से रिएक्शन हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर उस एरिया से बाहर चला जाए तो रिएक्शन नहीं होगी, तो आप क्या बोलेंगे, द इफेक्टिव सराउंडेड एरिया, इफेक्टिव एरिया सराउंडेड या अराउंड द न्यूक्लियस, इफेक्टिव एरिया अराउंड द न्यूक्लियस थ्रू विच ए प्रोजेक्टाइल हिट द रिएक्शन अकर इज व्हाट, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आप बोल सकते हैं इफेक्टिव एरिया अराउंड ए न्यूक्लियस अवेलेबल फॉर प्रोजेक्टाइल, इफेक्टिव एरिया सराउंडेड द न्यूक्लियस, और ऐसे भी लिख सकता हूं इफेक्टिव एरिया सराउंडेड द न्यूक्लियस, बोलो जी, अराउंड ए न्यूक्लियस अवेलेबल फॉर प्रोजेक्टाइल, अवेलेबल फॉर प्रोजेक्टाइल for a effective area around the nucleus available for projectile for a reaction to occur। ये कुछ ऐसा है जैसे इंपैक्ट पैरामीटर हुआ करता है कोलिजन में, कोई बात नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब है कि मान लो ये न्यूक्लियस है तो कितना एरिया है कि अगर इसमें प्रोजेक्टाइल आएगा तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर इससे बाहर चला जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ये किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने। तो आप कह रहे हैं इसको मेजरमेंट करने में जनरली वो हेल्पफुल होता है। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता है इफेक्टिव एरिया अराउंड द न्यूक्लियस अवेलेबल फॉर प्रोजेक्टाइल, यस, इफेक्टिव एरिया अराउंड द न्यूक्लियस अवेलेबल फॉर ए प्रोजेक्टाइल, अवेलेबल to a projectile for a reaction to occur, that's okay। अब इसका जो मेजरमेंट है
इसका जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है और एटॉमिक साइज इसमें कैसे हेल्पफुल होता है। तो न्यूक्लियर सेक्शन एरिया क्या होता है, जनरली आपने एरिया बोल दिया है वो, तो एरिया क्या होता है जनरली आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो यस, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को आपने क्या माना हुआ है, न्यूक्लियस को आपने क्या माना हुआ है, स्फेरिकल। प्रैक्टिकल पर्पज के लिए न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल है, तो पाई आर स्क्वायर देखना होता है। तो आर आपको पता है उसमें, आर आपको पता है उसमें, यस ये आप कह रहे हैं। तो जो मेजर किया जाता है जनरली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ बार्न्स, इन द यूनिट ऑफ बार्न, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, बार्न की यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। और एक बार्न की वैल्यू होती है, ये ध्यान देना प्लीज, एक बार्न की वैल्यू होती है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर या फिर 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार्न आपको याद रखना है, ये बार्न आपको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो पहले आप न्यूक्लियस साइज आर निकाल लोगे। आर इक्वल टू होगा आर नोट ए की पावर 1/3। आर नोट आपका क्या होगा, फिक्स वैल्यू 1.4 FM। ए आपका क्या होगा, मास नंबर, वहां से साइज निकल जाएगा। और जैसे ही साइज निकलेगा आप पाई आर स्क्वायर का यूज करके न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दोगे। इतना करना होता है, ये आपको करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मिला था न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया, जो वो एरिया, वो इफेक्टिव एरिया जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है और प्रोजेक्टाइल के लिए रिक्वायर होता है किसी रिएक्शन को अकर होने के लिए। अब इंपॉर्टेंट था ये कि भाई आर तो मेरा ऐसे निकल जाता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता है, मैं बोल सकता हूं अब तो, क्या बोल सकता हूं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालना हो तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। बस ये ध्यान देना है कि जो निकलता है ये बार्न की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और बार्न की वैल्यू होती है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर या फिर 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसको देखूं, क्वेश्चन दिखा दूंगा उसके बाद, अगर मैं इसको देखूं सारे को एक जगह मिला के, तो पहले मैंने बोला कि वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, वहां से मुझे मिलता है आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। आर नोट की वैल्यू फिक्स है, फिक्स वैल्यू देता है, कितनी देता है, 1.4 FM देता है, यानी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर देता है, यानी कि 1.4 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर देता है। ये क्या है, साइज। साइज कैसे डिटरमाइन किया जाता है, नंबर 1 बुलेट पॉइंट बन रहे हैं। नंबर 2 क्या, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर है, ये आप कह सकते हैं, ये आपके क्या है, बुलेट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, बुलेट पॉइंट्स एंड बीपीक्यूएस प्रोग्राम है। तो बुलेट पॉइंट्स ये है क्या, न्यूक्लियर का साइज आर किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर साइज जो होता है, न्यूक्लियर साइज जो आर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर साइज आर, आर नोट पे और ए पे डिपेंड करता है। ए क्या होता है, ए मास नंबर होता है या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। जनरली रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्न, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्न। और बार्न की वैल्यू क्या होती है, एक बार्न होता है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर या 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बुलेट पॉइंट बने, बस इन 2 बुलेट पॉइंट को याद रखिए। यह न्यूक्लियर साइज होता है, यह इफेक्टिव न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। आइए इसके क्वेश्चन देखें। अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, यह तो सिर्फ समझाने के लिए था कि क्या होता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। 2 बुलेट पॉइंट है। पहला बुलेट पॉइंट है आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। आर नोट है 1.4 FM, ए है मास नंबर, आर नोट की वैल्यू फिक्स है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर है, यूनिट उसकी बार्न है, बार्न 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर है या 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। देखो जी, पहला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन बार में ही बताना है न्यूक्लियस ए का। बताइए, क्वेश्चन सीधा सीधा है जो आप अभी बोल के आए। क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, यस, न्यूक्लियस ए, दिस वन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बार में निकालना है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, आर, न्यूक्लियस साइज क्या है, क्या होगा, आर नोट ए की पावर 1/3। यस, न्यूक्लियर साइज आर देखेंगे ना जी,
क्योंकि आपको अगर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा जी, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पहले आर निकालूं, आर क्या होगा, आर नोट की वैल्यू अभी बोली 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर लिख लू जी। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटू ए कितना 125 की पावर 1/3 जी, 125 की पावर 1/3, 125 दिया हुआ मास नंबर, ए साफ साफ शब्दों में ए ही लिख के दिया है उसने, तो सीधा सीधा ए कितना 125, और उसने ये भी दिया है आर नोट कितना इतना मीटर, तो इसका इतना मीटर है तो आर नोट को क्या लिख सकता हूं, ये भी उसने दे ही दिया, इसका मतलब -13 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो चाहे सेंटीमीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया, 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू ये कितना हुआ 125 की पावर 1/3 5, अरे भैया 125 का क्यूब रूट देख रहे हैं आप, घनमूल, तो कितना हो गया 5, गुणा कर दीजिए 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13, आर की वैल्यू हो गई, आर कितना हो गया 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर हो गया, दैट द वैल्यू, आर कितना हो गया 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर हो गया। अब न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा आर, यानी सीधा बोलू तो 22/7 गुणा आर कितना 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13 इंटू 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13, दिस वन, तो कितना आ जाएगा ये निकल के, ये आ जाएगा 154 इंटू 10 की पावर माइनस 26, सीधा गणित है कुछ नहीं करना, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, देख लीजिए आप कितना मिलेगा 1.54 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहे हो, सेंटीमीटर ये बोलो यस। तो सबसे पहले आपने देखा न्यूक्लियर साइज कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, ए उसने दिया आर नोट उसने दिया, आर नोट की वैल्यू पूरी है, ए की वैल्यू आपके पास पूरी है। उसके बाद न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया जब निकालने गए तो वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, आर की वैल्यू क्या है आपके पास दिया हुआ आर की वैल्यू, वो वैल्यू डाल दीजिए, उसके बाद सीधा बार्न बना दीजिए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो बार्न हो गया, ये तो बार्न हो गया, तो आंसर क्या हो गया 1.54 बार्न, कितने नंबर 4 नंबर, 1.54 बार्न, आंसर क्या बी। इस तरीके से करना है 4 नंबर का क्वेश्चन, दिसंबर 2014 नेट में आया था क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए प्लीज। क्या कह रहे थे, एटॉमिक साइज न्यूक्लियर साइज, एटॉमिक न्यूक्लियर साइज यू आर टॉकिंग अबाउट, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, ए क्या होता है मास नंबर, आर नोट क्या वैल्यू फिक्स है, क्या है 1.4 FM यानी 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 यानी 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। फिर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया उससे निकाला जा सकता है आर से, एरिया कह रहे हो, और आपने प्रैक्टिकली न्यूक्लियस को क्या माना हुआ है स्फेरिकल, अगर प्रैक्टिकली न्यूक्लियर को स्फेरिकल माना हुआ है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया निकल जाएगा, वैल्यू डाली, उससे क्या निकलेगा आर कितना आ रहा है इतना, या बोल सकता हूं मीटर में लिख सकता हूं 7 FM, अरे 7 गुणा 10 की पावर माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी इतना आ गया आर, उसके बाद पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाला, कितना आ गया 1.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है बार, अरे सेंटीमीटर स्क्वायर ना, बार हो गया, आंसर इज बी, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। लेट अस से फर्दर, दूसरा क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्या लिखा है दूसरे क्वेश्चन में, 125 ऐसा नहीं है, ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ही है, अभी निकाल के आए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या बोलोगे आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, आर नोट आपको पता है कितना अभी बोला था 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, इंटू ए कितना 125 की पावर 1/3, बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है, कितना होगा 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, यस, ये क्या हुआ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यस रिपीट ही हो गया है, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया, ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन वही है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया किसने देखा था इसको, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने देखा था, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, बस अब की बार क्या है, अब की बार उसने जून 15 में, दिसंबर 14 से जून 15 में आते समय उसने आर नोट की वैल्यू नहीं दी, आर नोट की वैल्यू आपको खुद याद रखनी है, क्वेश्चन में अंतर देखिए बस, यहां पे उसने क्या दिया हुआ था आर नोट की वैल्यू दे रखी है, लेकिन वहां पे गए तो आर नोट की वैल्यू नहीं दी थी, बस इतना डिफरेंस है, और तो सारी बातें एज इट इज रहेगी, 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7 गुणा 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सीधा लिख देता हूं, क्या बनेगा 154 गुणा 10 की पावर माइनस 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, अरे भाई सेम क्वेश्चन है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोटा मोटी क्या लिख दूंगा 1.54 बार, मोटा मोटी तो आपको क्लोजेस्ट आंसर देखना होता है, कहां है क्लोजेस्ट आंसर, ये रहा 1.53, दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर, एग्जैक्ट नहीं होता क्लोजेस्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में ही आते हैं, 39 यूनिट है वहां पे, 1-2 यूनिट नहीं है प्लीज, 39 39 यूनिट्स आपको देखने, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन,
जो रिएक्शन मैग्नीट्यूड एक यूनिट में है, रिएजेंट सिर्फ एक यूनिट में है, कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक यूनिट में है, ऑर्गेनोमेटिक्स सिर्फ एक यूनिट में है, क्वांटम 4 यूनिट में है, थर्मोडायनेमिक्स एक यूनिट में है, स्टैटिस्टिकल एक यूनिट में है, काइनेटिक्स एक यूनिट में है, रिएक्शन मैग्नीट्यूड एक यूनिट, तो सब एक एक यूनिट में है और सबका वेटेज बराबर है और 39 यूनिट है वहां पे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या दिया, रेडियस ऑफ दिस वन इज मेजर टू बी दिस वन, तो आर सी यू का दे रखा है। प्लीज फोकस करना, देखिए ध्यान से, कहां का क्वेश्चन है, सीएसआर फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आर सी यू का दे दिया, कितना दे रखा आर सी यू का, 4.8 गुणा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, बड़ी अच्छी बात है। सी यू का है और एटॉमिक मास सी यू का कितना दे रखा है, 64, दैट इज नाइस। दूसरा क्या दिया हुआ है, कह रहा है अगर आर सी यू का दिया हुआ है कितना है, इतना, तो आप बताइए रेडियस एम जी 27, यानी आर एम जी क्या होगा, आर एम जी क्या होगा। आपको ए एम जी पता है, ए एम जी कितना दिया है, 27। तो सीधा क्वेश्चन है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आर सी यू बराबर आर नोट, यस, ए सी यू की पावर 1/3, आर एम जी बराबर आर नोट, ए एम जी की पावर 1/3, बोलो यस, बोलो जी। और आप देखिए जरा ध्यान से, ये क्या इक्वेशन 1, ये क्या इक्वेशन 2, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आर एम जी, आपको निकालना है आर एम जी। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लिया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। भाषा में लिखना चाहते हो, भाषा में लिख दीजिए, क्या लिखूंगा भाषा में, डिवाइड इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए भैया। क्या मिला, आर एम जी अपॉन आर सी यू बराबर क्या होगा, कैंसिल हो गया, ए एम जी की पावर 1/3 अपॉन ए सी यू की पावर 1/3, या मोटा मोटी आर एम जी अपॉन आर सी यू तो आपको दे रखा था 4.8 गुणा 10 की पावर -13 बराबर क्या, ए एम जी यानी कि 27 की पावर 1/3 बटा क्या, ए सी यू, सी यू कितना 64 की पावर 1/3, सबके क्यूब रूट आप जानते हैं, आर एम जी अपॉन 4.8 गुणा 10 की पावर -13 बराबर क्या, 3/4, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, आर एम जी बराबर क्या, 4.8 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 3/4, कितना आ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर -13, 13 है बेटा ये, 13 दैट इज देयर, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -13 इज द आंसर, दैट इज द आंसर, ये आप कहते हैं। तो जनरली सीधा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, दो केस दे रखे हैं, आर सी यू और आर एम जी, दोनों का रेशो कर लिया, आर एम जी अपॉन आर सी यू कर लिया, वेट ऐसे दिए हैं 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3, 4 डिवाइड कर दिया, सीधा क्वेश्चन हो गया। ये था आपका एटॉमिक न्यूक्लियस का क्वेश्चन, ये था आपका एटॉमिक न्यूक्लियस के साइज से क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन। शुरुआत से अगर मैं देखूं तो जो मेरे बुलेट पॉइंट थे वो 2 ही बुलेट पॉइंट है मेरे, क्या बुलेट पॉइंट है मेरे बुलेट पॉइंट सीधे सीधे हैं, क्या बुलेट पॉइंट है, देखना जरा ध्यान से, ये रहे बुलेट पॉइंट। पहला बुलेट पॉइंट कहां से आया था, ये आपने बोला था शुरुआत में V प्रोपोर्शनल टू A है, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू A है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर CA है, R की वैल्यू 3/4 पाई C की पावर 1/3 A की पावर 1/3 है, ये आपका R नोट है, R इज इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3 है, R नोट 1.4 FM है, यही आपने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, 1.4 FM है वो वैल्यू लिखिए, ये आपको पता है क्या है, मास नंबर। दूसरा आपने कहा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या कौन सा एरिया, वो इफेक्टिव एरिया जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है और जो रिक्वायर्ड होता है प्रोजेक्टाइल को किसी रिएक्शन को करने के लिए। प्रोजेक्टाइल जब आएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मिला था, वो एरिया जो प्रोजेक्टाइल को रिक्वायर होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो इफेक्टिव एरिया जो प्रोजेक्टाइल के रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसको रिक्वायर होता है, प्रोजेक्टाइल रिक्वायर करता है कितना, इतने एरिया में रहेगा, इतने एरिया में अगर प्रोजेक्टाइल जाएगा तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इफेक्टिव एरिया अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोजेक्टाइल for a reaction to occur. The effective area around the nucleus that is required to a projectile for a reaction to occur. Effective area around the nucleus, yes, that is required to a projectile for a reaction to occur. That is very important. Now
एरिया है तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, बार ने एक यूनिट होती है उसमें करते हैं। बार कितना होता है 10 की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो क्वेश्चन तो सेम ही थे। ये क्वेश्चन, इसमें क्या दिया था, ए दे दिया 125, आर नोट आपको याद रखना है। क्यों कह रहा हूं याद रखना है, यहां पे तो दिया हुआ है दिसंबर 14 में, लेकिन अगले क्वेश्चन में जून 15 में नहीं दिया है। देख लीजिए जून 15 में नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आर इक्वल टू आर नोट। यहां से साइज निकाल लिया, एटॉमिक साइज, यानी कि आपने क्या निकाला, आर रेडियस 7 गुणा 10 की पावर माइनस 23, रेडियस आ गई तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। जैसे ही पाई आर स्क्वायर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, गणित कुछ है ही नहीं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 154 हो गया, 154 गुणा 10 की पावर माइनस 26 मीटर स्क्वायर होना था, सेंटीमीटर स्क्वायर दिस वन, 7 गुणा 10 की पावर माइनस 14 दिस वन। आपने कहा ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 दशमलव हटा लिया, 1.454 कर लिया, 10 की पावर माइनस 24 हो गया। भाई ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 154 है और यहाँ 26 है, तो पॉइंट लगा लिया, 1.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 हो गया, 1.54 बार्न हो गया। यस, गुणा तो आप कर ही सकते हैं, आई होप। अगर आपका 154 गुणा 10 की पावर माइनस 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही है कि 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भाई 2 इधर हटा लिया ना दशमलव, तो इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर माइनस 24। ये क्या होता है, बार्न होता है। सेम क्वेश्चन यहां था, बस अंतर क्या था, आर नोट नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको आरसीयू एसीयू दिया हुआ था, एएमजी दिया हुआ था, आरएमजी निकालना था। तो वही है कि आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, आरसीयू प्रोपोर्शनल टू एसीयू की पावर 1/3, आरएमजी प्रोपोर्शनल टू एएमजी की पावर 1/3। तो आरएमजी अपॉन आरसीयू अगर आप निकालने लगे तो क्या होगा, एएमजी की पावर 1/3, एसीयू की पावर 1/3। डाटा में 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3, 3/4 दिया था, वैल्यू निकाली, आंसर आ गया। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको बताए, जिनमें से 2 ऑलमोस्ट सेम थे, आर नोट की वैल्यू, लेकिन बुलेट पॉइंट थे आपके 2। तो बुलेट पॉइंट ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन अगर आने लगे किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर साइज के। मैं अलग अलग टॉपिक का वीडियो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझे, आप बरगलाए मत, आप बहकावे में मत आए। 39 यूनिट वहां पे है, प्लीज फोकस ऑन दीज 39 यूनिट्स। एक यूनिट में मास्टरी नहीं करनी है आपको, आपको एक यूनिट में मास्टरी नहीं करनी है, आपको 39 यूनिट्स को बैलेंस करना है। आपको 39 यूनिट्स को बैलेंस करने का मतलब है, आपको 39 यूनिट्स में से 32 33 यूनिट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको स्पेसिफिक पॉइंट पता हो और उसके साथ क्वेश्चन करना आता हो, स्पेसिफिक पॉइंट पता हो और उसके साथ क्वेश्चन करना आता हो। ये जनरल टारगेट। और जब हम करते हैं क्या, जब हम कोर कोर्स करते हैं तो हम थ्रोली पढ़ाते हैं हर टॉपिक को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो ये था हमारा बीपीक्यूएस का न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हमने टॉपिक चुना था एटॉमिक साइज, और फिर उसका एक एप्लीकेशन न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कैसे निकालने हैं। बार्न को याद रखना, 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।